गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बात करूंगा जिस टॉपिक की वो है नंबर सिस्टम। और जिस तरीके से लास्ट दो वीडियोज में आपने अगर देखा होगा तो मैंने वहां पे ट्रायंगल्स के बारे में बात की, ज्योमेट्री के बारे में बात की। और मैं ट्राई यही करता हूँ कि जो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं या जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो मोस्टली मेरे वो क्वेश्चन रहते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बहुत सारे ओलंपियाड्स में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, या मुझे लगता है कि ये टाइप के क्वेश्चन अगर बच्चा करता है तो उस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो उससे सॉल्व हो पाएंगे। तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूं मैं। एक्स इक्वल 1/5 प्लस 2√6 देन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है अगर ये एक्स गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे अक्सर हैंडल कैसे करते हैं, वो सोचते हैं कि डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। आएगा, मानता हूं कि आंसर आएगा, लेकिन बात समझो भाई, डायरेक्टली रखना होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होता। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसी कहानी होगी ना जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से होगी, थोड़ा टाइम कम लगेगा और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमको। तो ट्रिक क्या है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये समझ लो कि अगर वो तुम्हें सब्जेक्टिव जैसा फील हो रहा है तो कुछ वैसे नहीं होने वाला जैसे तुम नॉर्मल तरीके से करते हो। तो यहां भी करना क्या है, तो जो बेसिक कहानी है कि कभी भी रूट होता है तो सबसे पहला काम होता है कि आप क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एक्स के लिख सकते थे 1/5 प्लस 2√6 तो था ही, हम मल्टीप्लाई करा देंगे 5 माइनस 2√6 को, और यहां भी हो जाएगा 5 माइनस 2√6, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 2√6। अब कुछ लोगों ने सर नीचे वाला क्या किया, तो भैया ये देखो, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो जाएगा 25, b स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24। तो 25 माइनस 24 होता है 1, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2√6। अब देखो क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे कि यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब करना क्या है, कैसे भी करके स्क्वायर तो चाहिए। अब कुछ लोग सर एक्स स्क्वायर कर दो फिर देखेंगे, नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखोगे। अभी करना क्या है, सबसे पहला काम 5 को इधर लेके आओगे, 5 इधर लेके आओ तो ये जाएगा x माइनस 5, और यहां आ जाएगा माइनस 2√6। अब क्या करोगे, अब स्क्वायर तो करना ही है, एक्स स्क्वायर चाहिए तो अब स्क्वायर करो, देखना एक जादू सा होगा और आंसर तुम्हारे सामने है। जब तुमने स्क्वायर किया और यहां से आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से 10x आएगा और प्लस 25 आएगा, और इधर माइनस है, स्क्वायर करने पे माइनस गायब हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 4 इंटू 6 24, तो इक्वल में 24 आएगा। फिर तुम्हें बस 24 को इधर लाना था, और ये देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 25 माइनस 24 1 होता है, और सामने है 0। और भाई ध्यान से देखो चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया 0। तो तुमने देखा क्या हुआ, तो अगर तुम x की वैल्यू लिखते आंसर आ जाता, पर उससे फायदा क्या, मेहनत हो जाती, मजदूरी हो जाती। भैया हमें स्मार्ट वर्क करना है, मजदूर थोड़ा बनना है। तो सीधी सी कहानी है, इस तरीके से आप अपना आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, और होगा जब भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये पक्की बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होगी जिससे तुम अपना आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए p इक्वल 7 माइनस 4√3 देन p स्क्वायर प्लस 1/7p। फिर वही सेम कहानी, आप p की वैल्यू डायरेक्टली वहां सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, पहले क्वेश्चन को आराम से समझना है, ऑब्जर्व करना है, फिर सोचना है, करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मैंने कहा ना आंसर आएगा, पर वो मजदूरी हो जाएगी, हमें मजदूरी नहीं करनी किसी हाल। तो होना क्या है, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाए इसको, जो गिवन है मतलब जो चाहिए उसको, तो देखो इसको लिख सकते थे p स्क्वायर अपॉन 7p, और यहां आएगा 1/7p। और बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं लिख सकते। हम रेशनल जो हम लोगों ने फ्रैक्शन सीखा था ना, जिसमें हम लिखते थे कि 2/3 प्लस 1/3, तो हम लिखते हैं ना फाइनली 3/3। तो इसको इस फॉर्म में या इसको इस फॉर्म में कभी भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल वैसे किया हमने। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये p स्क्वायर से एक p गया, तो यहां बचेगा p/7, और यहां जो लिखा है वही लिख दिया 1/7। फिर तुम देख रहे होगे दूसरा स्टेप क्या होता है, कुछ कॉमन है तो बाहर ले लो। तो ये देखो 1/7 बाहर आया, अंदर क्या बचा p प्लस 1/p, बस हो गया काम। p ऑलरेडी दिया है, 1/p चाहिए था हमको, तो जरा देखिए 1/p क्या आएगा। तो 1/p मतलब p का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 7 माइनस 4√3। अब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो मेरा एक ही काम है, हम रैशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और 7 प्लस 4√3, क्योंकि माइनस है इसलिए प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 7 प्लस 4√3
और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 4 रूट स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 इंटू 3 48, 49 माइनस 48 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं। तो 1/p मिल गया, ये p ऑलरेडी दिया था, बस हमें यही तो चाहिए था। तो इस तरीके से मुझे p और 1/p मिल गया। मैंने कहा यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7, 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, 4√3 कैंसिल आउट, तो 7 1/7 यहाँ आएगा, 7 प्लस 7 14। तो सॉल्व किया तो इस तरीके से आंसर मिल गया। कितना सिंपल था। तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखनी है, बहुत जब लास्ट में कुछ और बचता नहीं भाई अब तो वैल्यू लिखनी है तभी लिखना है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आसानी से तुम अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x इक्वल टू 1 प्लस 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3 और फाइंड करना है ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पे हिम्मत नहीं जुटा पाओगे कि भैया डायरेक्टली एक्स रखते सॉल्व करते हैं, नहीं होगा। तो बस यही समझाना चाह रहा था भाई हर क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया कि तुम एक्स की वैल्यू निकालो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसका मतलब ये तो देख के समझ आ रहा है कि भाई बिना ट्रिक के ये ना हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू के यहाँ 3 टर्म्स वाला क्यूब एक तो फॉर्मूला है ही नहीं आज तक, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, और अगर ट्राई भी करोगे तो बहुत मेहनत सी हो जाएगी। तो कुछ मैंने कहा ना ट्रिक। तो पहले तो जो गिवन है उसका देखो कि ऐसा क्या यूज किया जाए जिससे हम अपने आंसर तक आ पाए। ये तो है कि क्यूब तो चाहिए होगा तो या स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें आएंगी पर थोड़ा सा समझदारी से। तो देखो जो गिवन है उस पर अगर फोकस करें तो ये 1 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x-1 और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3। फिर क्या करना है, क्यूब क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कर दे भाई। तो जैसे तुमने क्यूब किया, अब देखना क्या होने वाला है। अब इसके लिए आइडेंटिटी देखो याद रखनी पड़ेगी यार, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तुम्हें रट्टा मारना है रट लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है जो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। क्लियर, देखना वही आएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी कि इसका क्यूब करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। इसका क्यूब करोगे 2 यहां बच जाएगा तो 5 स्क्वायर होता है 25, तो ये 25 हो गया, प्लस 3ab यानी 3 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 2/3 और यहां रह जाएगा 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 2/3। तो अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, बेसिकली जो अभी तो लिखा है वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और ये देखो 5 प्लस 25 कितना हो गया अपना 30 प्लस ये देखो 3 यहाँ था और ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो 1/3 प्लस 2/3 अगर ऐड करते हो तो 3/3 आता है और 3/3 होता है 1, यानी कि यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 1, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो गया। और यहां जो है मेन कहानी यहां थी 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 2/3 को तुम x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यही मेन स्टेप था इसमें जो हमें अच्छे से याद रखना है। तो भाई बस हो गया काम, क्योंकि आंसर में कहीं है ही नहीं वो 1/2 2/3, तो वो लेके क्यों चलेंगे, हमारे पास तरीका है ना भाई x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करने का, कर दिया बस हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और यहाँ आएगा 30 प्लस 15x माइनस 15। अब x वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लेते हैं, तो ये x इधर आने दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x, क्योंकि 3x में जब 15 इधर आके माइनस होगा तो 12 बचेगा माइनस का, और ये उधर चला दो तो ये 15 और 1 16। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, इतनी मेहनत क्यों की, ध्यान से देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x वही तो है, चाहिए क्या प्लस 6 चाहिए था ना, ठीक है दोनों तरफ प्लस 6 करो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और जैसे तुम बोथ साइड प्लस 6 करोगे तो ये देखो भाई फाइनल आंसर हो गया 22। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 22। देखा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई, कोई वैल्यू नहीं रखनी पड़ी, सिंप्लीफाई करते गए और फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। वो गिवन ही इस तरीके से होगा कि आप आंसर तक आ जाओ। तो क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर 22 हो गया। और देखा कि डायरेक्टली एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, जिस टाइम अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो ये तो तय है कि हम सिंपली कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे, क्वेश्चन ऐसा कुछ देगा तुम्हें जरूर जिससे तुम अपने आंसर तक पहुंच जाओगे
बिना x को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किए हुए। क्लियर हो गया बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 देन x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। सेम, डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला काम भाई, ये -2 इधर ले आओ तो हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1/3। अब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है x क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर देना। तो यहाँ देखो, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3a स्क्वायर b। तो a की जगह भी x है और b की जगह पे 2 है तो हो जाएगा 6x स्क्वायर सेम 3ab स्क्वायर तो वो हो जाएगा 12x क्यूब 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और x अपनी जगह पे ही है। क्लियर? और साथ में आएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यूब 2 का क्यूब है और यहाँ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। और देख पा रहे हो जो चाहिए वही लिखा हुआ है, बस इसको उधर फेंको तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू -6 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि 8 उधर जाके नेगेटिव होगा, 2 - 8 -6 हो जाता है तो यही आपका आंसर हो गया। सिंपल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ x इक्वल √6 प्लस √5 देन x स्क्वायर पर 1/x स्क्वायर माइनस 2। फिर वही भाई कि हमको डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख रही किसी हाथ में, तो अभी करना क्या है। तो सबसे पहले ये देखो, इसको ध्यान से देखो ना, ये एक्चुअल में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। वो कैसे? और देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ab क्या है? a है, x b है 1/x। तो x इंटू 1/x 1 होता है, यही रीजन है कि यहाँ पे सिर्फ -2 दिख रहा है। तो आप सीधे इस चीज को लिख सकते थे कि ये भाई लिखा हुआ है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये आ गया, काम हो गया। x पता है, 1/x निकाल दिया जाए तो 1/√6 √5 रेशनलाइज कर लेते हैं। √6 माइनस √5 √6 माइनस √5 यहाँ आएगा √6 माइनस √5। भाई ये तुम याद रखो क्या कि कभी भी a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है तो अगर रेशनलाइजेशन कर रहे हो ना तो प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, सीधा इंटरचेंज हो जाएगा। x अगर आप प्लस के साथ है तो 1 आपका माइनस के साथ होगा। क्लियर हो गया? बस ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से x माइनस 1/x आ जाएगा हमारे पास √6 प्लस √5 माइनस टाइम्स √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। भाई देखो जब भी निगेटिव है ना, ये माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाती है। अब ये जब माइनस अंदर आ जाएगा तो क्या बचेगा देखना, √6 प्लस √5 माइनस √6 और ये हो जाएगा प्लस √5 क्योंकि ये माइनस इससे निगेटिव कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ होल स्क्वायर था ही, तो फाइनल हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का स्क्वायर 5 तो आंसर आ जाएगा 20 और यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस किए जो 9th और 10th में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं और बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और बच्चे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को देख के घबराना शुरू कर देते हैं। और वो जो डर है ना भाई, जो 9th 10th में अगर मैथ से डर गए ना तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाती है। लोग कहेंगे सर मैं को तो बायो लेनी है 10th के बाद, तो फिर मुझे क्या? भाई सुन, अगर तुमने 10th के बाद बायो ले ली ना तो और दर्द है। अगर 10th के बाद बायो ली तो 10th तक का मैथ्स बहुत अच्छा होना तुम्हारा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें फिजिक्स तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। अगर तुम साइंस साइड की बात कर लो तो फिजिक्स में मैथ्स आनी है। और प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैथ्स का बंदा है उसको बाद में मैथ्स पढ़ाई भी जाती है, फिजिक्स बायो वाले बंदे को बाद में डायरेक्टली मैथ्स कोई नहीं पढ़ाता। तो इसलिए कहते हैं भाई जिनको बायो लेनी ना उन्हें तो और ज्यादा अच्छे से मैथ्स पढ़नी पड़ेगी 10th तक। क्लियर हुई बात? तो वो गलतफहमी मत रहो कि मैथ्स, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारे पीछे रहेगा ही रहेगा। ये मेरी आत्मा हमेशा तुझे सताएगी, ऐसे नहीं बोला गया ऐसे, तो है वो ऐसे ही है कुछ। डेली रूटीन में पढ़ते रहो और जिनको लगता है उन्हें बायो लेनी है तो वो और अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैथ्स जुड़ेंगे उन्हें 11th में भी फिर से मैथ्स पढ़ा दिया जाएगा, पर जो बायो लेंगे उन्हें फिर मैथ्स का डायरेक्ट टीचर तो नहीं मिलने वाला, और लगा भी लोगे तो हमेशा रहेगा ना हमारा सब्जेक्ट थोड़ा ना है, तो उतना लाइटली लोगे उसको। क्लियर? तो फिर ठीक है, आज की कहानी खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ये तो होता ही रहेगा। चलो बाय, टेक केयर।